गुड मॉर्निंग क्लास। छात्रों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिन भी छात्रों को उनके उत्तर आते हों वे अपने उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और मैं जिस छात्र को निर्देशित करूंगा वह छात्र अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर देगा। तो छात्रों, मेरा पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? जी दीपक आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अर्चना, आपने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेरी गुड अमिता। अगला प्रश्न है, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? छात्रों, उत्तर दें। जी अर्चना, आपने बिल्कुल सही बताया। भारत में 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ये तीन राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्वों पर कौन सा ध्वज फहराया जाता है? जी दीपक, आपने बिल्कुल सही बताया। राष्ट्रीय पर्व पर हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों, आज हम राष्ट्रीय ध्वज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देख पा रहे हैं। छात्रों, अब बताएं, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? जी दीपक, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अर्चना, आपने भी सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छे। आप सभी के उत्तर मुझे मिल रहे हैं लगातार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच क्या मौजूद है? अमिता, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। राष्ट्रीय ध्वज के में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच अशोक चक्र मौजूद है। दीपक, वेरी गुड, आपने भी सही उत्तर दिया है। तो छात्रों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रध्वज होता है। यह उस देश के स्वतंत्र होने का संकेत होता है। प्रत्येक राष्ट्रध्वज को हमारे राष्ट्रध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई सन 1947 को आयोजित एक विधानसभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त सन 1947 को हमारी स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही यह तारीख थी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर जिसमें केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफेद, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। और ये तीनों पट्टियां समानुपात में हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 है। सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने अशोक चक्र है, जिसमें जो 24 तीलियां हैं इनका मतलब भी बताया दर्शाया गया है। अशोक चक्र को हम कर्तव्य का पहिया भी कहते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य के लिए बनाए गए इन्हें हम कह सकते हैं कि 24 धर्म मार्ग हैं ये। अशोक चक्र में बताए गए ये सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा सकते हैं। शायद यही कारण है कि जब राष्ट्र ध्वज का के जो निर्माता थे उन्होंने जब इसे अंतिम रूप देने का सोचा,
तो इसमें चरखे को हटाकर इसको इसकी जगह अशोक चक्र को स्थान उसमें दिया गया। यह इस बात का प्रतीक भी है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। यह चक्र का व्यास लगभग जो सफेद पट्टी की चौड़ाई होती है उसके बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। छात्रों, अब बताएं, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी होती है? जी अर्चना, आपने बिल्कुल सही बताया। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। अमिता, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? जी अमिताभ, आपने सही उत्तर दिया है। सफेद रंग शांति, शुद्धता और ईमानदारी का प्रतीक होता है। अब छात्रों, हम झंडे में मौजूद तीनों रंग के महत्व और उनके मतलब के बारे में जानेंगे। झंडे में जो तीन रंग मौजूद हैं उनका अपना अपना अलग अलग महत्व है और मतलब है। जैसे केसरिया रंग, सबसे ऊपर मौजूद केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। वहीं सफेद रंग ईमानदारी, शांति और शुद्धता का प्रतीक है। इसी तरह सबसे नीचे मौजूद हरा रंग विश्वास, शौर्य और जीवन का प्रतीक है। इसी तरह अशोक चक्र धर्म और कानून का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, और इसकी झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। तो जैसे छात्रों किसी भी कार्य को करने के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए भी कुछ नियम हैं। उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सबसे पहला नियम है, झंडा जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह फहराया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगला नियम है, किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जाना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण नियम है और ऐसा हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कहीं से कोई फटा झंडा फहराएं। अगला नियम है, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। तो अक्सर हम छोटे बच्चे ऐसा कर देते हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए और रोकना चाहिए। अगला नियम है, किसी भी स्थिति में झंडा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका अपना सम्मान है और इसका अपमान करना यानी हमारे देश का अपमान करना होगा। तो इस वजह से राष्ट्रीय झंडे को कभी भी जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। अगला नियम है, इसे प्रतिदिन सरकारी भवनों पर फहराना चाहिए तथा सूर्य छिपने से पहले ही उतार लेना चाहिए। तो यह नियम ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। रोज़ वह जब झंडा फहराएंगे, उसके सामने सलामी देंगे, तो उससे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। अगला नियम है कि जब हम ध्वज फहराएं तो हम यह ध्यान रखें कि सदैव केसरिया रंग की पट्टी ऊपर रहे, अर्थात कभी भी ध्वज उल्टा ना हो, यह ना हो कि हरे रंग की पट्टी ऊपर पहुंच जाए। छात्रों, अब यह बताएं, राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहली बार कब फहराया गया था? जी रंजना, बिल्कुल सही बताया आपने। राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहली बार सन 1906 में फहराया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ठीक, जी दीपक, बिल्कुल सही बताया आपने। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। छात्रों, अब आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है जिसमें हमारे झंडे का इतिहास दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो झंडा
अपनाया गया था वह 1906 में अपनाया गया था। इसका स्वरूप आप देख पा रहे हैं छात्रों, हाँ या ना में उत्तर दें। ठीक है। सन 1906 में जो झंडा अपनाया गया था इसको आप देख पा रहे हैं। इसमें सब सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी है, बीच में पीली और नीचे लाल रंग की पट्टी है, जिसमें ऊपर कमल के फूल प्रदर्शित हैं। बीच में पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ है और नीचे लाल रंग की पट्टी में सूर्य और चंद्रमा प्रदर्शित हैं। फिर अगला जो झंडा हमारा अपनाया गया वह सन 1907 में बदला गया। इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में पीला और नीचे हरा रंग है। इसमें बदलाव किया गया थोड़ा सा। सबसे ऊपर पिछले वाले झंडे में जो कमल के फूल थे उनकी जगह सितारों को जगह दी गई और सबसे नीचे चांद और सूरज वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा उनका स्वरूप बदल दिया गया है। अगला झंडा हमारा सन 1917 में बदला गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह झंडा सन 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान इसको इस्तेमाल किया गया था। और इसमें आप बाईं ओर सबसे ऊपर देख पा रहे हैं यूनियन जैक बना हुआ है और सितारे और चांद इसमें प्रदर्शित हैं। अगला जो हमारा झंडा है वह सन 1921 में आया। इसमें दो रंग थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें दो रंग हैं। सबसे पहले दो रंग थे इसमें, लाल और हरा, जो कि दो समुदायों को दिखाते हैं। लाल रंग हिंदुओं को, हिंदू समुदाय को प्रदर्शित करता है और हरा रंग जो है वो मुस्लिम समुदाय को प्रदर्शित करता था। गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि इसमें सफेद रंग को जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो दो समुदाय हैं उन उसके अलावा किसी तीसरे समुदाय को वह प्रदर्शित कर सके। अगला ध्वज हमारा सन 1931 में आया है। तिरंगा काफ़ी यादगार वर्ष था तिरंगा ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए, क्योंकि प्रस्ताव इस वर्ष पारित किया गया था। यह ध्वज जो जिसे हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान जो स्वरूप है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उसका पूर्वज भी है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे का साथ था। तथापि हम स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि इसमें इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं सन 1931 का जो झंडा है यहाँ पर स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं अपनी। अगला हमारा जो है, जो आज हम जिस स्वरूप में झंडे को देखते हैं, सन 1947 का जो झंडा है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व वैसे ही बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दे दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया। छात्रों, अब बताएं राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे कौन से रंग की पट्टी होती है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रंजना, आपने बिल्कुल सही बताया। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद सफेद रंग की पट्टी किसका प्रतीक है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। छात्रों, उत्तर दें। जी अर्चना, बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद सफेद रंग की पट्टी शांति, शुद्धता और ईमानदारी का प्रतीक है।
छात्रों अब बताएं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय कोई दो नियम बताएं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो छात्रों, रंजना आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार अब आपके सामने सारांश, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका सारांश प्रदर्शित हो रहा है। इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। फिर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सफेद रंग की पट्टी में का क्या महत्व है, तो राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद सफेद रंग की पट्टी ईमानदारी, शांति और शुद्धता का प्रतीक है। फिर जिन दो नियमों का पालन हमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय करना चाहिए वे हैं कि केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर होनी चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जाना चाहिए। अब छात्रों अपने गृह कार्य पे ध्यान दें। आपका सबसे पहला गृह कार्य है, राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद तीनों रंग की विशेषताएं आपको लिखनी है। आपका अगला गृह कार्य है, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाना है आपको और राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए उन नियमों को आपको लिखना है। धन्यवाद क्लास।